हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं 8वां पार्ट बेजिक व्यंजक और उन पर की जाने वाली क्रियाएं। अभी उसके पहले हमें एक एक्टिविटी दी गई है, क्रिया की गई है, हमें ये करनी है, ठीक है। अभी इसमें जो ये 3 है ना वो दिए गए हैं, ये 3 हल करके दिए गए, ये चौथा मैंने बनाया है, पर इसके सहारे आपको ये बाकी के जो 2 टेबल्स है उसको पूरा करना है। तो इसमें देखिए तीली लेकर ना एक वर्ग बनाया गया, देखिए एक, इसमें कितने वर्ग बनाए गए, ये पहला और ये दूसरा 2, इसमें बनाए गए 3, 1 2 3, ठीक है। अब ये वर्ग बनाने में उसको तीली कितनी लगी वो गिनो, ये नीला वाला गिनो, 1 2 3 4, इसलिए इधर 4 लिखा हुआ है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 7 है, इसलिए इधर 7 लिखा हुआ है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए इधर लिखा हुआ है 10, इधर 13, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लिखा है, इसलिए यहाँ तक समझ में आया। अब ये 4 किस संख्या में एक जोड़ोगे तो 4 आएगा, 3 और 1 4, ये इस किस संख्या में एक जोड़ोगे के 7 आएगा, 6 और 1, इसका 9 और 1, इसका 12 और 1, तो इसका क्या आएगा वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। अभी 3 और 1 4, ये देखो ये इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, ये तीलियों की संख्या पता चल रही है, बराबर। और अगर इनमें हमने 1 से गुणा कर दिया, जो पहला इसे हम लोग, ये जो 4 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते, 3 गुना 1 प्लस 1, बॉड मास रूल में पहले क्या बोला जाता है, पहले मल्टीप्लिकेशन करो, 3 और 1 3 एकम 3, 3 और 1 4, यानी इसे सिर्फ जोड़ में ना लिखते हुए गुणा का उपयोग करके भी हम उत्तर 4 ला सकते हैं। सेम इसको 3 दूनी 6 और 1 7, बराबर, 3 तिया 9 और 1 10, ये ऊपर का 3 चौक 12 और 1 13, ठीक है। यहाँ क्या आएगा वैसे, 3 और 10 10 तिया 30, 30 और 1 31, यानी यहाँ कितना आएगा 31, समझ में आया। और 31 किस में एक जोड़ के 31 आता है, 30 में एक जोड़ के, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी क्या आएगा, इन दोनों का गुना प्लस 1 लिखा हुआ है ना ऊपर, तो इन दोनों का गुना 3 और n का गुना क्या होगा 3n और ये प्लस 1, और ऊपर भी क्या आएगा 3n प्लस 1, क्योंकि हमको n की कीमत पता नहीं है। आकृति आप लोग बना सकते हो, जब बनानी कंपलसरी नहीं, पर समझ में आया। उत्तर क्या आना चाहिए, ये उत्तर आने चाहिए, और ये जोड़कर ऊपर वाले उत्तर आने चाहिए, और ये गुना और जोड़ दोनों के सहारे ऊपर उत्तर आने चाहिए। तो ये याद रखो कि तीलियों की संख्या बराबर क्या है, 3 गुना वर्गों की संख्या। वर्ग कितने, देखिए इसमें वर्ग कितना है 4, इसमें वर्ग कितना है 3, इसलिए 3 गुना 3 किया, इसमें वर्ग कितने हैं 2, इसलिए 3 गुना 2 किया हुआ है, इसमें वर्ग कितना है 1, इसलिए 3 गुना 1 किया हुआ है। तो तीलियों की संख्या बराबर क्या होता है, 3 गुना वर्गों की संख्या प्लस उसमें क्या 1। अभी बेजिक व्यंजन क्या होते हैं, जैसे ये 3 गेंदे हैं तो हम लोग 3 गेंदे लिखते हैं, 3 त्रिभुज है तो हम 3 त्रिभुज लिखते हैं, ऐसे ही 3 टी आएंगे तो हम उसको क्या लिख देंगे 3 टी, क्या लिख देंगे उसको 3 टी। जैसे ये एग्जांपल दिया गया, ये 2 बैट है, 2 गेंद है और 3 क्या है बल्ले, तो यहाँ पे किससे लिख सकते हो 2 गेंद और 3 बल्ले। पर क्या तुम ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 गेंद है, ये गेंद की जगह समझो मैंने x लिख दिया, और ये 3 बल्ले है तो 3 की जगह मैंने y लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर। तो ये जो ऐसा लिखा जाता है ना, इन्हें ही क्या कहा जाता है, बेजिक व्यंजन। कि जब हमें कोई वस्तु का ऐसे नाम ना लिखते हुए उसे कोई हम ए से लेके जेड तक कोई एक जब अंक ये अक्षर देते हैं तब तो उसे क्या कहा जाता है, बेजिक व्यंजन। जैसे ये देखिए 3n प्लस 1 3t, 2x प्लस 3y, 2l प्लस बी, ये सब क्या है, बेजिक व्यंजन है। क्या है, बेजिक व्यंजन है। और इन व्यंजकों में चरांक यानी क्या, चरांक याद रखो, चरांक यानी क्या होता है, जो ए से लेके जेड तक यूज किया गया है। अभी ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा बेजिक व्यंजन है। इसमें कितने चरांक है, एक ही n। इसमें कितना चरांक है, एक t। इसमें कितने चरांक है, 2, देखिए एक x भी है और एक y भी है। इसमें कितने चरांक है, 2, l और b। देखिए अगला हमें एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में देखिए पद दिया गया है, पद मतलब ये संख्याएं दी गई है। अबे हमें इसके गुणांक और चरांक क्या है मैंने बता दिया आपको, ये m और n दोनों है, m और n। इसमें चरांक क्या है, x और y, कितना उसका वर्ग है या उसकी घात कितनी वो नहीं लिखना है, सिर्फ चरांक क्या आएंगे x और y। इधर चरांक क्या आएगा p, इधर चरांक क्या आएगा a,
अभी गुणांक मतलब क्या होता है? चरांक मतलब जो साथ में लगा रहता है, और गुणांक मतलब जो अंक उनके साथ लगा रहता है। जैसे mn के साथ कौन सा अंक है? 11, इसलिए गुणांक क्या आया? 11। यहाँ पे एक्स वाई के साथ अंक कौन सा लगा हुआ है? -9। प्लस और माइनस उनको ध्यान में रखो, -9 लगा हुआ है, इसलिए इसका गुणांक क्या आएगा? -9। इस p का 5/6 p का गुणांक क्या आएगा? p के साथ क्या लगा हुआ है? 5/6, इसलिए। और a के साथ कुछ नहीं, यानी क्या है? 1। तो ये होता है गुणांक और चरांक। जैसे कि आपने ये संख्या देखी 3x, तो इसमें चरांक क्या होगा? x, और गुणांक क्या होगा? 3। समझ में आया? इसमें गुणांक होगा -15 और चरांक होगा t। ठीक है। जैसे कि अब ये आपको बेजिक व्यंजन दिया गया है। मुझे बताइए इसमें टोटल कितने चरांक है? 2 है, 3 है, सॉरी, x, y और z। ये है x, ये y और ये z। x, y, z 3 है। इसमें पहला पद है। पहला पद मतलब पहली संख्या क्या है? इसको कैसे पढ़ेंगे? 4x का वर्ग या 4x की घात 2। तो इसमें ये पहले पद में बताइए गुणांक कितना आएगा? इसमें पहले पद में गुणांक कितना है? 4। दूसरा पद जो है -2y, इसमें गुणांक कितना है? गुणांक मतलब y के साथ कौन है? -2, इसलिए -2, गुणांक -2। और तीसरा xz जो है उसका गुणांक क्या आएगा? xz के साथ कौन है? 5/6, तो वो क्या हो गया? गुणांक। समझ में आया? अभी इसमें देखिए पद मतलब कितनी संख्याएं हैं। इसमें देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। इसमें कितनी है? एक ही पद है। इसमें कितनी है? एक ही पद है। इसमें भी एक, इसमें भी एक, और इसमें भी एक ही पद है। पर मैंने अगर ये संख्या ली 15 - x, तो इसमें 2 पद है। पहला पद है 15, दूसरा पद है x। पहला पद है 15, यह एक संख्या है, और दूसरा पद क्या है? -x। मैंने पूछा 15 का चरांक क्या है? चरांक मतलब उसको कुछ लगा हुआ है, a से z लेके z तक कुछ भी नहीं, यानी 15 का चरांक कुछ नहीं है। पर इसका दूसरे पद का चरांक क्या है? x। दूसरे पद का चरांक क्या है? x। मैंने पूछा पहले पद का गुणांक क्या है? कौन सी संख्या है पहले पद में? 15। और दूसरे का गुणांक क्या है? दूसरे में कौन सी संख्या है? -1। क्या है? -1। अभी देखो सजातीय पद और विजातीय पद क्या होते हैं? सजातीय पद मतलब जिसमें सब सेम हो। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, ये दोनों सजातीय पद है। तीनों में देख रहे हो सिर्फ x है, और उनको एक संख्या दे देगी। इसमें भी x², घात भी देखना सेम है कि नहीं। x की घात 2y है, यहाँ पे देखो बाद में लिखा हुआ है, पर x की घात 2y है, इसलिए ये दोनों क्या है? सजातीय पद। ये दोनों है क्या सजातीय? देखिए इसमें xy है, इसमें सिर्फ y² है, ये है सजातीय? नहीं। इसमें xyz है, इसमें xy है सजातीय? ये तीनों आपस में सजातीय नहीं है। ये तीनों है क्या? देखिए आपस में सजातीय नहीं, क्योंकि यहाँ पे mn की घात 1 है। यहाँ पे है क्या mn की घात 1? नहीं। यहाँ mn की घात 2 है, बाकियों में है क्या वैसा? नहीं। तो ये होते हैं विजातीय पद। सजातीय पद मतलब क्या? सभी की घात सेम रहनी चाहिए। अब अगला है बेजिक व्यंजन के प्रकार। बेजिक व्यंजन के टोटल 4 प्रकार होते हैं। एक पदी व्यंजन, द्विपद व्यंजन, त्रिपद व्यंजन और बहुपद व्यंजन। एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपद व्यंजक और बहुपद व्यंजक। अभी एक पदी व्यंजक मतलब क्या? जिसमें सिर्फ एक संख्या हो, एक ही संख्या। देखिए x, m या -7, और है इसमें y, z ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको बोलते हैं एक पदी संख्या। द्विपद संख्या मतलब 2 चीजें। देखो x, y मतलब जो मैंने बोला था ना आपको कि a से लेके z तक जो अंक आते हैं वो 2 है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? द्विपद व्यंजन। देखो 2, mn 2 है, इसलिए ये कैसे हुए? द्विपद व्यंजन। अभी त्रिपद व्यंजन इसमें देखिए 3 है, a b c, इसमें भी 3 है। देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। भले ही x हो पर 3 है ना, इसलिए ये क्या होगा? त्रिपद व्यंजन होगा। इसमें देखिए घात कुछ भी रहने दो, पर सिर्फ 2 ही संख्या थी ना, 2 ही पद थे, इसलिए वो क्या होगा? द्विपद होगा। और इसमें 3 संख्याएं हैं, 3 ऑपरेशन हुए। पहले 8a का घात 3 है, दूसरी 5a² b है और तीसरी c है। 3 पद है, इसलिए वो त्रिपदी। अभी अगला बहुपद, 3 से ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद व्यंजन। समझ में आया? अगर सिंगल संख्या हो उसको एक पदी बोलेंगे। जब 2 संख्याएं हो, उनके बीच में जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी हो, सिर्फ 2 संख्याएं हो तो उसे द्विपद कहेंगे। और जिनमें 3 संख्याएं हो तो उसे क्या कहेंगे? त्रिपद व्यंजन। और 3 से ज़्यादा अगर हो तो उन्हें क्या कहेंगे? बहुपद व्यंजन। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संग्रह 32 का पहला प्रश्न।
प्रश्न संग्रह 32 में एक ही प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या बहुपदी है, इसमें वर्गीकरण करो। तो अब इसमें मैं आपको एक और एक्स्ट्रा सवाल पूछती हूँ कि इसमें चरांक क्या है और गुणांक। पहले तो बताइए ये एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। एक ही सिर्फ एक्स का ही यूज किया गया है, इसलिए ये क्या आएगी, एक पदी। क्या आएगी, एक पदी। ठीक है, अभी मुझे बताइए इसमें गुणांक कौन है और चरांक कौन है। ठीक है, गुणांक कौन है और चरांक कौन है। चरांक मतलब जो ए से लेके जेड तक जो आया हुआ है, कौन आया हुआ है, एक्स, इसलिए चरांक सिर्फ एक ही है, एक्स। और गुणांक क्या है, एक्स को किसके साथ रखा गया है, 7 के साथ, इसलिए गुणांक क्या आएगा, 7। समझा। मैंने इसमें पूछा गुणांक और चरांक क्या है। गुणांक चरांक क्या आएगा, जो एक ए से लेके जेड तक है, वाई और जेड। चरांक क्या आएगा इसमें, वाई और जेड। और उनके गुणांक पूछ लिए तो y का गुणांक कितना है, y को किससे गुना किया गया है, 5 से। और z का गुणांक कितना है, z को किससे गुना किया गया है, -7 से। समझ में आया। फिर ये चरांक और गुणांक क्या होता है। चरांक मतलब a से लेके z तक जो अंक आए हुए हैं वो, और गुणांक मतलब उन अंकों को किन से गुना किया गया है आगे लिखते समय वो। अगर कुछ नहीं रहेगा तो वो क्या लेने का, एक। ठीक है, अभी पहले बताइए ये एक पदी है या द्विपदी। देखिए 2 संख्याएं हैं, इसलिए ये क्या हुई, द्विपदी। ये क्या हुआ, द्विपदी। ये कितना है, 1 2 3, इसलिए ये क्या हुआ, त्रिपदी। 1 हुआ तो एक पदी, 2 हुआ तो द्विपदी, 3 हुआ तो त्रिपदी, और 4 हुआ या 3 से ज़्यादा हुआ तो वो क्या होगा, बहुपद। 1 2 3 4, 3 से ज़्यादा इसलिए क्या हुआ, बहुपद व्यंजन। क्या हुआ, बहुपद व्यंजन। ये 1 और 2 यानी क्या हुआ, ये द्विपदी व्यंजक। ये एक ही है इसलिए क्या होगा, एक पदी व्यंजक। ये एक ही सिंगल अंक है इसलिए क्या होगा, एक पदी। ये आखिरी वाला 1 2 3 यानी क्या होगा, त्रिपदी। समझ में आया। अभी मैंने इसका पूछ दिया कि इसका चरांक कितना है। चरांक क्या है इसका, a। और गुणांक क्या है, किससे गुणा किया गया है, कुछ नहीं यानी किससे, 1 से। इसका पूछा मैंने चरांक क्या है। चरांक इसके आगे कुछ लिया गया है क्या, नहीं, इसलिए इसका चरांक क्या आएगा, चरांक कुछ भी नहीं है इसको। और गुणांक कितना है, 4। समझ में आया। इस प्रकार ये है प्रश्न संग्रह 32। एक हो तो सिंगल हो तो एक पदी, 1 से 2 हो तो द्विपदी, सिंगल हो तो एक पदी, 2 हो तो द्विपदी, 3 हो तो तीन पदी, और एक अगर 3 से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे, बहुपदी व्यंजक। यह है प्रश्न संग्रह 32। मिलते हैं अगले लेक्चर में, प्रश्न संग्रह 32 मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले प्रश्न संग्रह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।